हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा सेकंड डे है आगरा में और इस वक्त मैं आ गई हूँ आगरा फोर्ट में। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये आगरा फोर्ट है। और अब हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। आगरा गए और ताजमहल के बाद आगरे का किला नहीं देखा तो आगरा की ट्रिप अधूरी रह जाती। तो मुझे पता चलता है कि 25% ही ये सिर्फ ओपन है और 75% तो इंडियन आर्मी के पास है। तो जितना भी ओपन है उतना मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ। तो आगरा के किले की शुरुआत अकबर ने 1565 में की थी और 1573 में जाकर ये तैयार हुआ था। उसके बाद और मुग़ल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब उन लोगों ने भी इसका काम कंप्लीट करवाया। 95 ईयर्स तक मुग़लों ने यहाँ पर राज किया और 1660 में ये रेडी हुआ। और इस किले की दीवारें 70 फीट ऊंची हैं, 2.5 किलोमीटर ये फैला हुआ है और 25% ही ओपन है, बाकी सारा जो है आर्मी के पास है। जो आप मेरे सामने देखते हैं इसको उस वक्त की सुरक्षा खाई कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ डाल दिए जाते थे ताकि दुश्मन एंट्री ना कर पाएँ। जिस गेट से हमने एंट्री ली उसे अमर सिंह गेट बोलते हैं। और ये जैसे ही हम एंट्री करेंगे हमको एक स्लोपी रैम्प ऐसा दिखेगा। कहा जाता है उस ज़माने में इस तरफ से पत्थर फेंके जाते थे और जो आप ये होल्स देख रहे हैं उस ज़माने में अगर दुश्मन एंट्री करते थे तो एक तरफ से गर्म पानी फेंका जाता था और एक तरफ से गर्म तेल फेंका जाता था और सामने से पत्थर फेंके जाते थे ताकि दुश्मन वहीं पे ख़त्म हो सके। किया अकबर ने। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। 4 मुगल जनरेशन ने इस पूरे आगरा फोर्ट को 95 ईयर्स में कंप्लीट किया। पूरा आगरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर अराउंड फैला हुआ। इसका राइट हैंड हम लोग विजिट करेंगे जिसमें आधा घंटा विजिट करने में लगेगा। लेफ्ट साइड विजिट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ आज भी आर्मी है। फर्स्ट टाइम मुगल आर्मी आफ्टर ब्रिटिश आर्मी एंड आफ्टर इंडियन आर्मी दिस नेम तब में नहाते थे। इस बाथ टब को गिफ्ट किया था जहांगीर के मामा मान सिंह, जो जयपुर के राजा थे, हीरे जवाहरात गोल्ड से भरकर अपने भांजे सलीम शेखू के बर्थडे पर। तो इस जहांगीर बाथ टब को जहांगीरी टब भी कहा जाता है और इस जहांगीर के मामा मान सिंह ने उनको पहली बर्थडे पे गिफ्ट किया था, जिसमें बाहर भी 3 जीने और अंदर भी 3 जीने। तो ये सिंगल लेन बाथ टब था और कहा जा रहा है कि जब छोटे थे जहांगीर तो दासियाँ उनको नहलाती थी, फिर जब बड़े हो गए तो वो इसी जीनों से नहाते थे जाकर। तो अभी मैंने आपको जहांगीर का टब दिखा दिया, अब हम जा रहे हैं जोधा अकबर पैलेस में और अब दिखाते हैं आपको अंदर का। तो जो आप गेट देख रहे हैं इस गेट को नौबत खाना भी कहा जाता था, क्योंकि जब भी यहाँ पर जहांगीर या कोई भी बादशाह आते थे तो उनके लिए यहाँ से फूलों से स्वागत होता था। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको रंग महल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रोग्राम या कोई भी डांस वगैरह होता था तो वो यहीं होता था रंग महल में। और जहांगीर काफ़ी शौकीन था मनोरंजन का और इस तरह के डांस वगैरह देखने का, तो इसको रंग महल कहा जाता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे रानियाँ बैठती थी, ऊपर शहंशाह बैठते थे और नीचे दासियाँ। आप देख रहे हैं उस ज़माने यहाँ पे मीना बाज़ार लगाया जाता था जो कि हर महीने लगता था और उस ज़माने में जितने भी बेशकीमती सामान होते थे जैसे कि चूड़ियाँ, पायल, बेगमों के लिए ज्वेलरी, तो वो सब यहाँ पे लगाई जाती थी और उसमें बादशाह भी आते थे और सामान ख़रीदते थे। जहां अकबर अपनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करते थे। अपने कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर्स अपने 9 जेम्स, नवरत्न, 4 हिंदूज, 5 मुस्लिम, एक दो के नाम याद होंगे आपको, और फकीर जाउद्दीन, इससे 9 कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर्स। सर्दियों के वक्त में मीटिंग बाहर धूप में, गर्मी बरसात के वक्त में मीटिंग अंदर हॉल में। उस ब्लैक पत्थर पर जहांगीर बैठते थे। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को, जो आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर 8 साल के लिए नज़रबंद कर दिया, क्योंकि शाहजहां वाइट ताजमहल तो बनवा ही चुके थे तो एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, जिसकी वजह से औरंगज़ेब को ऐसा लग रहा था कि अब बहुत ज़्यादा ख़जाना हमारा खाली हो जाएगा और वो उनको समझा रहा था कि वो ना बनवाए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे शाहजहां, जिसकी वजह से 8 साल तक की वो इस किले में नज़रबंद रहे। लेकिन शाहजहां ने भी एक शर्त रख दी थी कि मुझे ऐसी जगह रखना जहाँ से मैं सफ़ेद ताजमहल देख सकूँ। तो आप देखिए, तो जहाँ पर शाहजहां कैद थे वहाँ से डायरेक्ट ताजमहल दिखता था और वो हर वक्त देखा करते थे।
शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थीं, रोशन आरा और जहान आरा, और उन दोनों की शादियाँ नहीं हुई थी। इस वजह से शाहजहाँ ने उन दोनों के लिए पालकी डिज़ाइन का महल बनवा दिया था। और आप जो सामने देख रहे हैं येलो कलर का, उन्होंने इसमें रियल गोल्ड लगवाया था, लेकिन सन 1803 में जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो सारा गोल्ड पिघला कर ले गए और पीतल लगाकर चले गए। तो उसके बाद से ये यहाँ पे येलो कलर का जो आप देख रहे हैं वो पीतल लगा हुआ है। आपको पूरे महल में ड्रेनेज सिस्टम और क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छा सिस्टम मिलेगा, जो कि आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है, जो ज़माना वो था। और जो ख़ास महल था वहाँ पे रियल गोल्ड लगा हुआ था, उस ज़माने में शाहजहाँ ने लगवाया था मुमताज़ के लिए। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हमला किया तो सारा गोल्ड निकाल कर ले गए। बट एक पोर्शन है वहाँ पर जहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड लगा हुआ है, तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना खूबसूरत होगा उस वक्त का। तो दोनों बहनों का सेम स्टाइल का पालकी स्टाइल महल बना हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। उसे देख के इतना दिल खुश हो जाता है। और वो शाहजहाँ ने उनको रिवॉर्ड के तौर पे दिया हुआ था कि हमेशा यादें बनी रहेंगी, देख लीजिए पूरी दुनिया ही देखती है आकर। और यहाँ से भी ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो जो औरंगज़ेब था ना, उसने शाहजहाँ को यहाँ पे 1658 से लेके 1696 तक की बंद कर रखा था, नज़रबंद कर रखा था। लेकिन शाहजहाँ और औरंगज़ेब दोनों सफ़ेद संगमरमर के बहुत शौकीन थे, तो उनके जो भी आप महल देखेंगे वो सफ़ेद संगमरमर से ही बने देखेंगे। और ये मीना मस्जिद है, क्योंकि शाहजहाँ को अगर नमाज़ पढ़ना होता था तो वो इसी मीना मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, और जो भी बादशाह थे वो लोग इसी मीना मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। ये जो जगह देख रहे हैं आप बिल्कुल जस्ट गेट के ऊपर, तो कहा जाता है कि जो शहंशाह के कज़न भाई था आदम ख़ान, उसको सज़ा मिली थी और शहंशाही ने उसको यहाँ से नीचे फेंक दिया था। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, तो उस ज़माने में अगर कोई ताजमहल जाता था तो इसी से जाया करता था, क्योंकि ये यमुना निकलता था और वहाँ से नाव से ताजमहल जाया जाता था, जो अब बंद कर दिया गया है। कुशन कारपेट से डायमंड, तो ये पूरा पार्क जहांगीर का हवा महल। आगरा फोर्ट के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पैलेस है, खास महल, जहाँ मुगल शहर का कोर्ट आज मौजूद है। मैं आपको दिखाऊँ। तो जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उस दौर का बावर्ची खाना है, जिसको हम कह सकते हैं मुगल्स किचन। उस दौर का किचन है, कितना बड़ा सा किचन बना हुआ है आप देखिए। और गाइड ने मुझे बताया कि उस दौरान के बर्तन भी इसमें हैं सामने कहीं। तो बताया जाता है कि शाहजहाँ ने इतनी ज़्यादा खूबसूरत नक्काशी करवा रखी थी अपने ख़ास महल में। ये शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम है, जो कि आप देख सकते हैं उनकी दीवारों का कितना बुरा हाल हो गया, क्योंकि ये बहुत साल पुराना हो चुका है। लेकिन आप उस वक्त का अगर देखो तो बताया जाता है इसमें गोल्ड लगा था, और जब मशालें लगती थी तो जो चमक आती थी, क्या कहने। तो ये आगरा फोर्ट के पीछे का हिस्सा है, और पीछे के हिस्से से आपको साफ दिख रहा होगा कि ताजमहल दिखाई देता है एकदम क्लोज। तो यहीं से शाहजहाँ देखा करते थे अपना सफ़ेद ताजमहल। तो जो आप ओरिजिनल ये पत्थर देख रहे हैं, तो असली किला इसी पत्थर का बना हुआ है पूरे में। तो ये जो आप सफ़ेद पत्थर देख रहे हैं, इस पे शाहजहाँ बैठते थे, और इसके सामने ब्लैक कलर का पत्थर है, उस पे जहांगीर बैठते थे, और यहाँ पे मीटिंग की डिस्कशन होती थी। तो जो आप ब्लैक पत्थर देख रहे हो ना, तो ये कहा जाता है कि जहांगीर का पत्थर था। उन्हें कभी भी अगर मीटिंग वगैरह करनी होती थी विंटर्स में, तो वो यहीं पे करते थे। और जो आप इसके ऊपर इतना बड़ा सा एक देख रहे हो ना कि टूटा हुआ है स्क्रैच ऐसा, तो वो अंग्रेज़ों ने इस पर हमला कर दिया था, तोप का गोला पड़ा था इसके ऊपर, इसकी वजह से आज भी इसके निशान हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दीवान ख़ास। तो दीवान ख़ास है ये, यहाँ पर शाहजहाँ बैठते थे और अपने ख़ास लोगों से यहाँ पर मीटिंग करते थे, प्रजा की परेशानियाँ जानते थे, और उस वक्त की जितनी भी परेशानी थी उसे सॉल्व करते थे। उसके बाद हम जैसे ही निकलते हैं, हमें उस ज़माने की तोप दिखाई देती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उनको तो बहुत ही पसंद आएगी, जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे ना हर चीज़ बहुत पसंद है पुरानी देखना। तो वैसे ही मैं देख रही थी और एक्सपीरियंस कर रही थी, बट मुझे थोड़ा अफसोस था कि जितना किला मैं एक्सपेक्ट करके आई थी उतना ओपन नहीं था। आगरा फोर्ट के पीछे से साफ साफ ताजमहल दिखता है, और वहाँ की सिक्योरिटी के लिए बताया जा रहा है
कि एक जंगल ऐसा एरिया दिया हुआ था जहाँ पे चीता, शेर जैसे जानवर छोड़ दिए गए थे कि दुश्मन एंट्री ना ले पाएँ। उसके बाद मैंने आपको बताया एक वाटर मोल्ड जैसा बना हुआ था जिसमें क्रोकोडाइल थे, और जो ये आप देख रहे हैं ना जिसमें होल जैसे बने हुए हैं, यहाँ पे सिपाही खड़े रहते थे, अलर्ट रहते थे कि कब दुश्मन आ जाए। तो जो आप ईंट देख रहे हैं ये उस ज़माने की ईंट लगी हुई है, और ये ईंट इस वजह से लगाई जाती थी क्योंकि उस ज़माने में घोड़ा था, हाथी था, तो उनको चलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उस वक्त कोई ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, ना लाइट थी। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये दीवाने आम है, यहाँ आम लोगों की प्रॉब्लम शहंशाह सॉल्व करते थे। बाकी ये जो आप ग्रेव देख रहे हैं तो ये ब्रिटिश गवर्नर था, उसकी ग्रेव है। बताया जा रहा है उसके कॉलरा हो गया था और उसकी बॉडी इस हालत में नहीं थी कि उसको कहीं बाहर भेजा जाए, इस वजह से उसकी ग्रेव यहीं बनी थी। बाकी ये जो आप गेट देख रहे हो ये एग्ज़िट गेट है इस वक्त का, बट उस वक्त का एंट्री गेट यही होता था, क्योंकि जिस गेट से हमने एंट्री ली उस गेट से सिर्फ शाही और मुग़ल परिवार के लोग आ सकते थे। मैंने आपको आगरा फोर्ट दिखा दिया और इस टाइम हवा चल रही है तो हम बैठ गए। काफ़ी बड़ा है ये आगरा फोर्ट। बाकी डिटेल्स मैंने आपको सारी आगरा फोर्ट की दे दी और अच्छा लग रहा है। काफ़ी गर्मी है आगरा में इस वक्त, अक्टूबर के टाइम भी, लेकिन ठीक है, अब घूमने आए हैं, आपको दिखाने आए हैं, अब इंजॉय करेंगे। सो इस टाइम हम आ गए हैं पिंच ऑफ स्पाइस खाना खाने, क्योंकि हम आगरा फोर्ट गए थे, अब हमें लग रही है भूख, तो हम आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, पिंच ऑफ स्पाइस के नाम से आगरा में बहुत फेमस है, तो वहीं आ गए हैं। तो हमने फ़ूड ऑर्डर किया। बाकी इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो हमारा कुछ वेज खाने का मन था तो हमने वेज सीख कबाब मंगाया। तो आप देख सकते हो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं, और जब मैंने ट्राई किया तो वाकई बहुत ही टेम्पटिंग थे, और आप देखने में लग सकता है कितनी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स थी। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी थे। एक तो हम आगरा फोर्ट घूम कर आए थे, इतना चल कर आए थे, भूख तो लगी रही थी, बट टेस्ट भी बहुत। फिर हमने ऑर्डर किया था पनीर लबाबदार, बटर नान, चपाती, उसके बाद ज़ीरा राइस, और फिर हमने अपना फिनिश किया लंच, और उसके बाद हम अपने होटल आ गए। तो ये था आज का व्लॉग। देखने के लिए शुक्रिया आपका।